कंपनी कैंडिडेट्स के लिए ऐसा ही एक एनवायरनमेंट वो लोग क्रिएट करता है ताकि जितने भी कैंडिडेट्स आए उन लोगों में कोई भी डिफरेंट ना रहे, वो लोग एक साथ मिलकर काम कर सके। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर पेरोल पे नहीं लिया जाएगा। तो ওয়েলকাম টু জব ডেফো 247। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র শিক্ষামূলক ও তথ্যভিত্তিক উদ্দেশ্যে তৈরি। উই অনলি শেয়ার ভেরিফাইড জব আপডেটস ফর অ্যাওয়ারনেস। আমরা কোনো চাকরি দিই না এবং কারো কাছ থেকে টাকা নিই না। উই আর নট রিক্রুটার্স এন্ড উই নেভার চার্জ এনি মানি। প্রতিটি চাকরির বিস্তারিত নিজ দায়িত্বে যাচাই করে তবেই আবেদন করুন। প্লিজ ভেরিফাই অল জব ডিটেইলস পার্সোনালি বিফোর অ্যাপ্লাইং। तो इधर ये कैंडिडेट का मतलब कौन सी पोजीशन मिलेगा। जैसे मैंने कंपनी के डिटेल्स के शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है कि कंपनी में आप लोगों को टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे कि ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, रबर प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, ये सारे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन हैदराबाद के जिस प्लांट के लिए अभी हम लोगों का हायरिंग चालू है वहां पर टायर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर। तो और भी जितने भी कैंडिडेट जो भी आएंगे ज्वाइनिंग के लिए उन लोगों को एक टायर कैसे बनता है, जैसे एमआरएफ का टीवी पर हम लोगों ने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखा है एमआरएफ टायर का। तो जिन लोगों ने देखा है और नहीं भी देखे वो लोग सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी है। तो ये आप लोगों को टायर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आप लोगों को लिया जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पोस्ट कौन से आप लोगों का डेजिग्नेशन क्या होगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रोडक्शन, क्वालिटी और मशीन शॉप जैसे डिपार्टमेंट में उन लोगों को लिया जाएगा। मतलब जो कि अनस्किल्ड है, 8 पास 9 पास, जिन लोगों के पास अगर कोई नॉलेज भी नहीं है उन लोगों को स्टार्टिंग से ही मशीन का काम सिखाया जाएगा। अच्छा, मतलब जिन लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं, मतलब 8 पास कैंडिडेट के पास तो नॉलेज नहीं होगा, टेक्निकल कुछ मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो कंपनी लोगों को काम सिखा देंगे, आप बोल रहे हो। बिल्कुल, कंपनी कैंडिडेट्स के लिए ऐसा ही एक एनवायरनमेंट वो लोग क्रिएट करता है ताकि जितने भी कैंडिडेट्स आए उन लोगों में कोई भी डिफरेंट ना रहे, वो लोग एक साथ मिलके काम कर सके। ओके, वेरी गुड। तो ये कंपनी में मतलब ये कैंडिडेट का तो पोजीशन आपने बता दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगा, बट पेरोल कौन सा होगा, कोई थर्ड पार्टी या कॉन्टेक्चुअल? तो आप थोड़ा ये पेरोलिंग बता दीजिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के मतलब सवाल होती है कि हम जो कंपनी में जा रहे हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे कंपनी ना कॉन्टेक्चुअल में भी लेते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो ये आप जो हायर कर रहे हो ये कौन सी मतलब पेरोल में कैंडिडेट को लिया जाएगा? ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कंपनी में बिल्कुल भी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल, थर्ड पार्टी, वेंडर पेरोल पे आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उन लोगों को एनएपीएस के अंडर लिया जाएगा। अगर आप लोगों को एनएपीएस के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ मैडम, वो बता दीजिए। यस, तो ये है गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अच्छे से सुन लीजिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट का ट्रेनिंग स्कीम है जिसके अंडर कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर पेरोल पे नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को आफ्टर 1 ईयर कंपनी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे जो नए कैंडिडेट्स आते हैं, जो लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उन लोगों को ये डर रहता है कि मैम अगर ये कंपनी में हम जाएंगे तो क्या हमको 6 महीने 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी बिना बताए वो लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल पे ले लेते हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग के बाद पता चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कंपनी में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को एनएपीएस के अंडर ही लिया जाएगा। ओके, तो ये कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि इनको मतलब नैप्स में ही लिया जाएगा? इसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ? ये लोग जब ज्वाइनिंग के लिए ये लोग जाएंगे तो उन लोगों को एनएपीएस का एक फॉर्म भी फिल कराया जाएगा। उन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन बेसिकली तो एनएपीएस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होता है। आप खुद आपका प्रोफाइल देख सकते हो, आपका कौन सी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट इश्यू है तो खुद देख सकते हैं कैंडिडेट। बिल्कुल। ओके, तो जैसे कैंडिडेट को तो आई थिंक आप लोगों के मन में जितना सारे क्वेश्चन था कंपनी रिलेटेड तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी बारी आता है कि कंपनी का सैलरी या स्टाइपेंड क्या होगा। ओके, तो ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है कैंडिडेट्स के लिए कि मैडम सैलरी क्या होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ
कि आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है 17,500। मतलब 8 पास से आप लोगों का क्वालिफिकेशन अगर ITI पास तक है या फिर फेल है, आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है 17,500। अब मैं सैलरी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ एलाबोरेटली कि उन लोगों को सैलरी किस तरफ से आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि नैप्स के अंडर उन लोगों को लिया जाएगा, तो मैं उन लोगों को बता दूंगी अभी कि उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा, कंपनी उन लोगों को कितना पे करेगी। हाँ, वो बता दीजिए। ओके, तो देखिए पहला बात, कंपनी आप लोगों को पे करने वाली है 15,000, ठीक है, और ऊपर से आप लोगों को 1,000 रुपए मिलेगा अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस मतलब जब अगर आप कंपनी में 26 दिन रेगुलर काम करते हैं तो आपको ये अटेंडेंस बोनस मिलेगा। अब आती हूँ कि मैंने जो आपको बोला कि आप लोगों को NAPS के अंडर लिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये पता नहीं है कि NAPS के अंडर कहाँ से पैसा मिलता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग NAPS या NATS के अंडर जाएंगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से एक पैसा दिया जाता है। तो आप जब NAPS के अंडर आएंगे आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा 1,500 रुपए। मतलब आप लोगों का कंपनी में टोटल स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है 17,500। मतलब 8 पास कैंडिडेट्स भी उन लोगों का स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है MNC कंपनी में 17,500। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि जैसे ITI वालों को वो इतना सैलरी नहीं मिलता है, बट इधर 8 पास कैंडिडेट भी इतना सैलरी इन लोगों को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बेसिकली ये 10-12 के लिए और 8 पास के लिए। हमने अभी जो सैलरी बताया कि 17,500, ये 12 आवर्स ड्यूटी का है या 8 आवर्स का है? नहीं, ये बिल्कुल 8 आवर्स ड्यूटी का ही आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है 17,500। ओके, तो बहुत बढ़िया बात है कि सिर्फ 8 आवर्स में ही आप लोगों को 17,500 मिलेगा। तो मैडम ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल होता है कि इन लोगों को मतलब कंपनी का तो एक छुट्टी है बेसिकली, आई थिंक छुट्टी का थोड़ा बता दीजिए। संडे करके छुट्टी मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, संडे करके मतलब एक छुट्टी, मतलब वीकली एक छुट्टी मिलेगा, मतलब 26 डेज इन लोगों को काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये छुट्टी के भी बाहर किसी कैंडिडेट का अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, उनको बाहर जाना पड़े या घर जाना पड़े, तो उसके लिए क्या मतलब कंपनी वो सैलरी कटेगा या वो नहीं कटेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए पहले मैं छुट्टी का डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे आप लोगों का ड्यूटी होने वाला है 26 दिन, आप लोगों को महीने का 4 दिन जो संडे है वो आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। इसके ऊपर भी उन लोगों को मंथली वो लोग एक लीव ले सकते हैं, मतलब पेड लीव या पेड लीव, मतलब वो एक छुट्टी लेंगे उसके लिए पैसा नहीं कटेगा। बिल्कुल, मतलब ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली ये कैंडिडेट को 12 लीव मिलेगा, पेड लीव मिलेगा। ये कैंडिडेट एक साथ भी ले सकता है या सिर्फ मंथली एक एक करके ले सकते नहीं, हैं? ये वो लोग एक एक करके भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक मतलब घर जाए तो वो सोचते हैं कि एकदम 4-5 दिन होके वो घर से वापस आएंगे। तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये सुविधा ये है कि आप लोग 4-5 महीना कंटिन्यू काम करके वो छुट्टी जमा करके फिर नेक्स्ट मंथ में आप लोग वो एक साथ छुट्टी आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब पेड लीव आप किसी भी टाइम ले सकते हो एप्लीकेशन देके। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या करता है ना कि बिना बताते कंपनी से चले आते, फिर से जाके बोलते हैं कि मुझे रिज्वाइन करना है। ऐसे कंपनी एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं, देखिए अगर आप लोग छुट्टी लेके जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉपरली कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोगों को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एप्लीकेशन दे के जाना पड़ेगा। बिल्कुल, HR को एप्लीकेशन देके जो भी सुपरवाइजर्स होंगे उनको इन्फॉर्म करके, क्योंकि देखिए ये ऐसा वैसा कुछ कंपनी नहीं है, MNC कंपनीज, तो ऑब्वियसली कंपनीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपको मेंटेन करके ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग छुट्टी लेंगे तो आप लोगों को HR को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सुपरवाइजर को भी बताना पड़ेगा। तो ये 2 चीज आप लोगों को मेंटेन करना होगा। ओके, तो बहुत बढ़िया। ये कंपनी का थोड़ा ग्रोथ बताइए, मतलब अगर कोई 1 साल 2 साल काम करेगा, इसमें कुछ फ्यूचर है, हो सकता है क्या कैंडिडेट का कुछ फ्यूचर? पहले तो मैंने बता ही दिया है कि ये एक ब्रांडेड कंपनी है। ब्रांडेड कंपनी के साथ अगर आप काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का फ्यूचर नहीं बनेगा। बट मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कंपनी में तो इतना सारा मतलब कैंडिडेट काम कर रहे, सबका फ्यूचर होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा परमानेंट होने का क्या ट्रिक्स है? आप मतलब हमारे जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो कोई कंपनी में MRF में चाहे, ऐसा नहीं है, दूसरी कंपनी में भी जा सकते, उसका मनपसंद कंपनी में जा सकते। ये मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ ट्रिक्स बता दीजिए
कि एक कंपनी में जाके कैंडिडेट टिक सकता है एंड इसका मतलब फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, मतलब कैसे करेगा इतना मतलब कैंडिडेट काम करेगा, तो एक ही को क्यों चुनेगा कंपनी? देखिए, पहला बात है, कंपनी में अगर आप जाएंगे तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे रहते हैं, 50 बच्चों में से 50 तो फर्स्ट नहीं आते, उनमें से एक तो तो सही है। फर्स्ट आ पाता है। तो कंपनी में बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग 100-150 कैंडिडेट्स कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप कंपनी में आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, आप कैसे कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप वो कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपका काम का परफॉर्मेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कंपनी पहले आपको देखेगी। 1 साल बाद आप लोगों को ये मौका जरूर मिलेगा कि आप लोग कंपनी में परमानेंट हो पाए। वो एक एग्जाम के थ्रू उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को एक एग्जाम जैसे हर कंपनी में होता है कि 1-2 एग्जाम देके उन लोगों को होता है। बिल्कुल। मतलब ये कहना है कि परमानेंट सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कैंडिडेट का बिहेवियर, सीनियर से कैसा बिहेव कर रही है, टीम लीडर से कैसा बिहेव कर रही है, एचआर के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन बढ़ाना है, उनका ये- वर्क में उन लोगों का कैसा Okay, परफॉर्मेंस हाँ। है, ये सब चीजों के ऊपर, छोटे छोटे चीजों के ऊपर उन लोगों को ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, तो 1 ईयर बाद कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? बिल्कुल, आफ्टर 1 ईयर ऐसे तो मैडम आप बोल रहे हो कि मिल सकता है, कि कैसे बहुत सारे कंपनीज है जो 1 ईयर बाद भी नहीं देते कैंडिडेट को, तो इसका क्या मतलब कहना है आपका? ऐसा कुछ ये यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं कंपनी में। तो आफ्टर 1 ईयर आप लोगों को एमआरएफ की तरफ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही, मतलब इन फ्यूचर वो आप लोगों को बहुत काम आएगा। मतलब दूसरे कोई कंपनी में वो अप्लाई करेंगे तो सैलरी अच्छा खासा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसका थोड़ा एकोमोडेशन एंड कैंटीन के बारे में बता। इतना दूर से मतलब सब आएंगे, तो हमारे जैसे हमारे चैनल से जो कैंडिडेट देखते हैं, ज्यादातर व्यूअर्स जो है वो बिहार से है, झारखंड से है, हमारे वेस्ट बंगाल से है, यूपी, मतलब हर स्टेट का ही है। तो अगर कोई खुद का स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में जाएंगे, पहले ये मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक व्यापार होता है कि कैंडिडेट को जाके खुद को रूम ढूंढना पड़ता है, हैरेसमेंट होता है, कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से रूम भी नहीं मिलता। इसका आप मतलब आपकी तरफ से आपकी कंपनी इसके लिए क्या कर रहे हैं कैंडिडेट का? देखिए, हमारी कंपनी की तरफ से कैंटीन को 4 फैसिलिटीज मिलने वाला है कैंडिडेट को। पहला उनको मिलेगा रूम का, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट या चार्जेबल? वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। उनको रूम का फैसिलिटीज मिलने वाला है जो कि रेंटल है। मतलब आप लोग जब कंपनी में आएंगे तो कंपनी में आप लोगों को एक मिनिमम रेंट आप लोगों को पे करना होगा, जो कि है सिर्फ 1000 रुपए, जो सब्सिडाइज रेट होता है, एकदम, क्योंकि बिल्कुल। 1000 रुपए में तो रूम नहीं मिलता है। बिल्कुल। और सब्सिडाइज रेट। हाँ, और ये जो आपने जो पूछा कि कैंडिडेट आता है तो उनको हैरेसमेंट होता है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हमारे जो सुपरवाइजर्स रहते हैं वो कैंडिडेट को रूम ढूंढ के दे देते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से गाइड Guide करेंगे। करेंगे, वो बिल्कुल। ट्रेन से स्टेशन पे आएगा, उसके बाद कंपनी तक लेके वो सुपरवाइजर ही जाएंगे, मतलब ओवर द कॉल उन लोगों को गाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बैच हिसाब से आते हैं 10, 15 या 20 कैंडिडेट, तो उनको रिसीव करने के लिए भी सुपरवाइजर खुद आएंगे। बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया बात है कि अच्छे से बच्चे को गाइड करेंगे सुपरवाइजर। बिल्कुल। और कैंटीन का थोड़ा बता दीजिए हाँ। कि खाने का क्या रूम मिलेगा? का मैं पहले जैसे आप लोगों को बता दिया है कि रूम आप लोगों का 1000 रुपए आप लोगों का पड़ेगा पर मंथ। यहाँ पर शेयरिंग रूम आप लोगों को मिलेगा। शेयरिंग रूम मतलब एक रूम में मैक्सिमम 4 to 5 कैंडिडेट्स, वो रूम के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर छोटा रूम होगा तो 3-4 रह, अगर बिल्कुल। बड़ा रूम होगा तो मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। बिल्कुल। ओके, और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को रूम में एक इंडिविजुअल बेड भी मिलेगा। अच्छा, बेड फैसिलिटीज है? बिल्कुल, बेड फैसिलिटीज भी ये है। बहुत बढ़िया। हर कोई कंपनी में तो बेड फैसिलिटीज नहीं देता है, तो ये कंपनी का हॉस्टल है या कोई बाहर रूम ढूंढ के देंगे? नहीं, कंपनी का हॉस्टल नहीं है। यहाँ पर कंपनी आप लोगों को रूम प्रॉपर ढूंढ के देगी। मान लीजिए एक फ्लैट है, उसमें कैंडिडेट्स को एक एक रूम में 4 to 5 कैंडिडेट्स को पर रूम में वो लोग शिफ्ट नहीं, ये करेंगे। जो बेड के बारे में बोल रहे हो कि कैंडिडेट को बेड मिलेगा, ये तो अदर्स जगह से अगर रूम लेंगे तो ये फैसिलिटीज नहीं मिलता है। मतलब ऐसा है कि कंपनी खुद एक बिल्डिंग ले लिया है जिसमें बिल्कुल। कैंडिडेट जाके रह सकते हैं। बिल्कुल। ओके, ऐसा ही है क्या? हाँ, ओके, तो कैंटीन का थोड़ा बता दीजिए हाँ। कि खाना कितना टाइम मिलेगा? जैसे आपने पूछा कि दूसरे स्टेट से जाते ही उन लोगों को पहला दिक्कत होता है खाने का।
बहुत सारे कैंडिडेट्स इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो मनपसंद उनको खाना नहीं मिलता है, कैंटीन में हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, कंपनी का कैंपस भी हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ कि आप लोगों को कैंटीन के लिए आप लोगों का सैलरी से कितना डिडक्शन होने वाला है। जैसे रूम के लिए 1000 रुपए इन लोगों का डिडक्शन होगा, कैंटीन के लिए इन लोगों को सिर्फ महीने का 350 रुपए डिडक्ट होगा, जहां पर इन लोगों को ड्यूटी टाइम का खाना प्रॉपरली कंपनी कैंटीन की तरफ 2 टाइम का या 1 टाइम का? देखिए 8 घंटे काम करेंगे तो सुबह का ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो कैंडिडेट को मिल शिफ्ट जाएगा। कौन सा है? मतलब तीनों शिफ्ट में ही काम 3 होंगे? शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। रोटेशनल शिफ्ट है, जैसे ए शिफ्ट चलता है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, बी शिफ्ट चलता है 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और सी शिफ्ट चलता है रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो ये 3 रोटेशनल वाइज होंगे। बिल्कुल रोटेशनल शिफ्ट में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ऐसा सोच के मत आइएगा कि सिर्फ आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे या फिर सिर्फ आपको नाइट शिफ्ट में ही काम करना पड़ेगा। आपको तीनों शिफ्ट में ही रोटेशनल वाइज कंपनी की तरफ से ड्यूटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैंटीन का जैसे मैंने इन लोगों को बता दिया है कि ड्यूटी टाइम में इन लोगों को कैंटीन की तरफ से खाना मिल जाएगा, जिसके लिए इन लोगों को सैलरी से सिर्फ महीने का 350 रुपए डिडक्ट होगा। लेकिन आफ्टर ड्यूटी ये लोग क्या करेंगे, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है। मतलब खुद को बना के खाना पड़ता है ऐसे बहुत सारे, मतलब ड्यूटी से आएंगे ऊपर से खाना बनाएंगे, ये भी एक मतलब प्रॉब्लम है। तो इसका लिए कंपनी कुछ सोल्यूशन सोचा है? बिल्कुल सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन ये एकदम परमानेंट सोल्यूशन ये है कि कैंडिडेट्स को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब कैंडिडेट्स को आफ्टर ड्यूटी खाना कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, आप टोटल थोड़ा डिडक्शन बता दीजिए कि रूम का, कंपनी टाइम, कैंटीन का और ड्यूटी के बाद कैंटीन का टोटल डिडक्शन क्या है? मतलब सैलरी उनका 17,500 है, इनमें से कितना कटेगा? देखिए 17,500 सैलरी में से कैंडिडेट्स का टोटल डिडक्शन होने वाला है 1850 रुपए। जैसे 1000 रुपए उनका कटेगा रूम का और बाकी 850 रुपया टोटल 3 टाइम खाने का? नहीं, 3 टाइम खाने का नहीं, मतलब आपका वो ड्यूटी आवर्स का है और ड्यूटी खत्म होने का आवर्स का है? आफ्टर ड्यूटी उन लोगों को खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला अच्छा, है। उसका ओके। कुछ पैसा नहीं लगेगा। और 350 रुपए उन लोगों का कटेगा कैंटीन के लिए और 500 रुपए कटेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मतलब कंपनी से मतलब रूम से कंपनी तक आने के लिए 500 रुपया कटेगा ट्रांसपोर्ट के लिए? यस। तो क्योंकि कैंडिडेट्स को ये भी दिक्कत होता है कि वो नया जगह जाते हैं तो उन लोगों का रूम अगर बहुत दूर होता है तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे जाएंगे। जाने का भी तो एक मतलब बर्थडे बेसिस में तो बहुत खर्चा हो जाता है। ओके। और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है नाइट शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स आते हैं उन लोगों को मतलब आने का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने का दिक्कत है। टाइमली गाड़ी नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो मतलब हम अगर सोचे कि टोटल 17,500 सैलरी है, मतलब ये जो 1850 रुपया आप बोल रहे हो ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, रूम का टोटल डिडक्शन? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. 17,500 सैलरी में से आप लोगों का पर मंथ 1850 रुपए सैलरी से सिर्फ डिडक्ट होगा। मतलब आप सोचिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 17,500 तक को सैलरी मिल रहा है, सिर्फ 1850 रुपया देने में आपको कंपनी का कैंटीन, ड्यूटी टाइम हो जाने के बाद कैंटीन, ऊपर से रूम एंड ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे मेरे हिसाब से, मैं तो इतना कंपनी के लिए हायर करती हूँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा अभी तक ऐसा तो कंपनी मैंने नहीं देखा है कि इतना सब्सिडाइज रेट में कैंडिडेट को खाना दे रही है, ऊपर से रूम फैसिलिटीज दे रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बात है कि इस कंपनी में इतना फैसिलिटीज है, ऊपर से आप लोगों को इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, ऊपर से अनस्किल्ड कैंडिडेट भी इधर अप्लाई कर सकता है। तो एंड में आप थोड़ा बता दीजिए इसका अप्लाई प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे कैंडिडेट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए जैसे कि स्क्रीन पे मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ और वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए, हमने हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है जहाँ से कैंडिडेट्स हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कुछ अप्लाई लिंक नहीं है जिधर से जाकर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहला बात तो जो लोग इंटरव्यू देने के लिए बहुत डरते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों को इंटरव्यू, किसी को भी इंटरव्यू नहीं देना होगा। यहाँ पर मतलब कंपनी में आप लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाला है। अच्छा, इसका कुछ एज क्राइटेरिया है क्या? एज क्राइटेरिया आप लोगों का 18 to 30 तक है। मतलब 18 से 30 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग, उन लोगों का कंपनी में बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाला है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना पड़ेगा? हाँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को लगेगा उनका लास्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट,
पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सीवी, पासपोर्ट साइज फोटोज, ये कुछ मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही आप लोगों को लेके जाना है। तो ये आज के वीडियोस में मैडम ने पूरा बता दिया एमएरेफ कंपनी का